स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। स्टूडेंट्स आज का अपना टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल्स। बच्चों आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स के उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर आ चुके हैं एग्जाम में, जो कि सीबीएसई बोर्ड के अलावा और भी बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। सीबीएसई के अलावा और भी बोर्ड्स उनको बार बार अपने एग्जाम में रिपीट करके देता है। बच्चों हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो एग्जामिनर होता है उनका भी फोकस उन्हीं क्वेश्चंस को देने में होता है जो प्रीवियस ईयर आ चुके होते हैं, क्योंकि हम में से ही होते हैं वो सब के सब। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल्स। लेकिन उसके पहले हम कुछ बेसिक इंटीग्रल्स जान लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को उन बच्चों को भी कवर करना है जो बच्चे बिल्कुल जीरो से इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि हम x पावर n का जो इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसकी जो पावर होती है वो हम एक 1 इंक्रीज कर देते हैं और जो पावर हमारे पास आती है उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं एंड प्लस कांस्टेंट। ये आप लोग पहले ही जान चुके होंगे। अच्छा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा a पावर x अपॉन log a प्लस c होगा। सिमिलरली साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉस x प्लस c। कॉस x का होगा साइन x प्लस c। ऐसे ही बच्चों हमारे पास a पावर px का जो इंटीग्रेशन होगा, देखो हमने a पावर x का इंटीग्रेशन किया a पावर x अपॉन log a, लेकिन a पावर px का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर जनरली हम बच्चों क्या लिखेंगे, a पावर px अपॉन log a। बट हमारे पास जो x का कोफिशिएंट होगा उससे भी हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब p अपॉन में क्या आएगा p प्लस ये हो जाएगा c। ऐसे ही बच्चों इसका होगा माइनस कॉस ax अपॉन a प्लस c। इसका होगा साइन ax अपॉन a प्लस c। ऐसे ही बच्चों sec स्क्वायर ax का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec स्क्वायर ax का इंटीग्रेशन होगा tan ax अपॉन a प्लस c। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास cosec स्क्वायर ax का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा माइनस cot ax अपॉन a प्लस c। एंड sec ax tan ax का इंटीग्रेशन आएगा sec ax अपॉन a प्लस c। सिमिलरली बच्चों इसका भी इंटीग्रेशन माइनस cosec ax अपॉन a प्लस c। देखो हमने जो अभी तक फॉर्मूले पढ़े होंगे, या हम ये कहें कि हमने तो अभी तक sec x और tan x का ही इंटीग्रेशन देखा था, जनरली फॉर्मूले में ax का कॉन्सेप्ट नहीं देखा। लेकिन बच्चों एक बात बताऊं मैं आपको, यहां भी यही कॉन्सेप्ट लगता है जो यहां पर लिया मैंने। जैसे sec ax अपॉन a आया तो यहां भी sec 1x अपॉन 1 प्लस c। अब 1 इसका डिनोमिनेटर है तो इसको हम लिखें या ना लिखें इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे बेसिक इंटीग्रेशंस हैं। अब इसके बाद बच्चों हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होने जा रहा है ये। स्टूडेंट्स जनरली इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका डेरिवेटिव क्या है, 2x। यानी कि अगर हम देखें उसमें 2x में x dx तो हमको मिल जाएगा। इसका मतलब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t कंसीडर करेंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेगा हमें 2x dx इक्वल dt, और ये हो जाएगा x dx इक्वल dt अपॉन 2। बच्चों यहां पर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे x dx को dt अपॉन 2 से, और साथ ही साथ जो डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो बन जाएगा हमारा t। क्या बन जाएगा बच्चों, t। अब बात आती है लिमिट की। लिमिट भी तो चेंज होगी बच्चों। अब लिमिट कैसे चेंज होती है, सबसे पहले देखो जनरली हमने t इज इक्वल टू क्या कंसीडर किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हम यहां पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू 5 मिलेगा, और जब x की वैल्यू 4 रखेंगे बच्चों हम लोग, x की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 17। t इज इक्वल टू वॉट, 17। तो हमारी लिमिट जहां 2 थी वहां क्या हो जाएगी, 5, और ये हो जाएगी 17, है ना। लिमिट चेंज करना समझ में आ गया। अब देखो
आई इज इक्वल टू 1/2, भाई ये तो आएगा लॉग मॉडुलस टी, है ना। साथ ही साथ हमारी लिमिट भी है 5 to 17। हम लोग लिमिट रख देंगे। अब लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू, लिमिट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं बच्चों इस t की पोजीशन में। भाई t की पोजीशन में है ना ये 17, तो t की प्लेस में हम 17 लिखेंगे। t की प्लेस में क्या लिखेंगे, 17, यानी कि log 17, log 17। इसके बाद माइनस ये बच्चों दिख रही है, ये लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट को हम t की पोजीशन पे रखेंगे तो ये हो जाएगा log 5। तो हमारे पास जनरली आ गया i इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, हम सब जानते हैं कि log a माइनस log b इज इक्वल टू log a/b लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया log 17/5। दिस इज द आंसर। बच्चों समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें न्यूमरेटर की डिग्री और डेनोमिनेटर की डिग्री तो सेम है, और आपको तो पता होगा जब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की डिग्री सेम होती है तो बच्चों हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कैसे करेंगे भाई डिवाइड, 5x² को हम लोग x² प्लस 4x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करें भाई, 5 का। किसका, 5 का x² में, तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 5 4 20x और प्लस 15। साइन चेंज होंगे बच्चों, ये कैंसिल आउट होगा, है ना, ये कैंसिल आउट होगा। माइनस का 20x बचा हमारे पास एंड माइनस 15 ऑल्सो। अब क्या करें, अब तो डिवाइड भी नहीं होगा। रीजन डिवाइजर की डिग्री रिमाइंडर्स की डिग्री से ज्यादा है, अब नहीं होगा डिवाइड ये। तो फिर क्या लिखें, तो बच्चों इसको जनरली हम लोग लिखेंगे 1 to 2, यानी कि लिमिट 1 से 2 हमारी जो क्वोशिएंट होता है ये सबसे पहले लिखा जाता है, प्लस डिवाइड कौन हो रहा था, ये नंबर, उसका पार्ट क्या मिला, रिमाइंडर क्या मिला, -20 -15। तो ये जो होगा, जो अभी भी है इसी को तो हम डिवाइड करेंगे आगे चलकर। अगर ये डिवाइड होता तो हम डिवाइड किसको करते, रिमाइंडर को। तो रिमाइंडर आएगा ऊपर -20x एंड -15 अपॉन, डिवाइड किससे कर रहे थे, x² प्लस 4x प्लस 3 से। ठीक है बच्चों, ये हमारा फंक्शन डिवाइड हो गया। अब नॉर्मली हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 से 2, इसकी जो लिमिट होगी 5 dx। ठीक है, इसको मैंने सेपरेट कर लिया, और भाई साहब को अलग से कहेंगे भाई एक काम करो आप भी कुछ अलग टाइप से, और भाई साहब को कुछ अलग से ही हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट इंटीग्रेट कर देंगे, और ये लिख देंगे 20x प्लस 15 होल अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx। बच्चों इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 2x प्लस 4। तो क्या मैं इसको 2x प्लस 4 लिख सकता हूं, एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं लिख सकता, अभी तो नहीं लिख सकता। लेकिन अगर मैं एक काम कर लूं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन होगा 5x, क्या होगा 5x, है ना, और ये 1 से 2 इसकी लिमिट हो जाएगी। माइनस, अगर मैं ये कहूं कि मैं इससे तो 2 कॉमन ले रहा हूं, 2 नहीं 10 कॉमन लेंगे। ठीक है, क्या कॉमन लेंगे, 10 कॉमन लेने से क्या होगा, ये हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा 15/10। क्या हो जाएगा बच्चों, 15/10। 15/10 को क्या ये लिखा जा सकता है 3/2 लिखा जा सकता है एग्जैक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। ये x² प्लस 4x प्लस 3 और ये dx। ठीक है, अच्छा यहां तो लिमिट अप्लाई हो जाएगी, 5 2 जा 10 माइनस 5 1 जा 5, यानी कि इसका यहां पार्ट बनेगा, इतने पार्ट का इंटीग्रेशन होगा, जो डेफिनेट वैल्यू होगी वो आएगी 5। लेकिन बाकी का हिस्सा भी तो बचा है, अभी बाकी का हिस्सा भी तो बचा है बच्चों, है कि नहीं, 1 से 2 इसकी लिमिट होगी। अब क्या करेंगे, देखो इसका अगर हम डेरिवेटिव देखें तो वो हो जाएगा 2x प्लस 4। तो हम क्या करेंगे, इसको 2x प्लस 4 में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो 2x तो हमारे पास है,
+4 और लिख देंगे। अगर +4 लिखा तो फिर बच्चों हमें प्लस के साथ साथ -4 भी लिखना होगा, अपॉन x² + 4x + 3 भी, क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर है, इसके बिना तो क्वेश्चन ही अधूरा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा I = 5 माइनस, ये देखो ये है 10, ये है 10 इंटीग्रेशन। बच्चों ये क्या है 2x + 4, तो क्या मैं इसको ऐसे सेपरेट लिख सकता हूं 2x + 4 होल अपॉन x² + 4x + 3 लिख सकता हूं ना इसको। अच्छा, साथ ही साथ इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कि ये कितना आएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा 8 माइनस दिस, यानी कि 5/2। 5/2 में भी अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें, भाई 10 का अंदर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा 5/2 में? जब 5/2 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो जनरली हमारे पास 25 आएगा। क्या आएगा 25, तो माइनस का 25 होल अपॉन x² + 4x + 3 लिखा जाएगा, प्लस 4x + 3 लिखा जाएगा n dx। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेपरेट हो गया। अब बात आती है सर यहां तो आना था माइनस, और ये माइनस क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा, इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, अच्छा अगला पार्ट क्या होगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -10। अब देखो बच्चों यहां से इसकी पार्टी शुरू हो जाती है। ठीक है, यहां से इसकी पार्टी शुरू हो जाती है बच्चों। मैंने आपको पहले कहा कि इसका डेरिवेटिव ये है, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार मैं तो x² + 4x + 3 को t कंसीडर करना चाहता हूं, तो इसका डेरिवेटिव 2x + 4 dx = dt मिलेगा ना। तो क्या मैं 2x + 4 dx की जगह dt लिख सकता हूं? एग्जैक्टली लिख सकता हूं, और इसकी जगह तो मुझे t लिखना है क्योंकि मैंने उसको कंसीडर ही कुछ ऐसे किया था। अब ये आ गया 1, ये आ गया 2। ठीक है, अब देखो बच्चों अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 1 रखता हूं तो ये 1, ये 4, 5 हो गया और ये 3, तो 8, यानी कि इसकी लोअर लिमिट हो गई 8। लोअर लिमिट क्या हो गई 8। जब x की वैल्यू 2 यानी कि 4 और ये 8, 12, 12 3 15, तो ये हो जाएगी 15, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 15। ठीक है, लोअर लिमिट 8, अपर लिमिट 15, प्लस ये 25। बच्चों इसमें हम लोग लिमिट अभी फिलहाल चेंज नहीं करने वाले। रीजन है इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, कैसे बनेगा भाई, देखो अगर मैं इसमें 1 ऐड करूं और 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो ऐड करने के बाद ये x² + 4x + 4 मिलेगा, तो इसका मतलब हो गया कि x + 2 का होल स्क्वायर हुआ, x + 2 का होल स्क्वायर हुआ। साथ ही साथ जो 1 था माइनस का उसको हम 1² भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया I, ये है 5 -10, ये है 8 और ये 15। ठीक है, ये भाई ये तो हमारा इंटीग्रेट होने वाला है ना, तो इसको ऐसे नहीं लिखना, इंटीग्रेशन का साइन नहीं लिखना। फिर क्या करना है, इसको लिखना है log t, और लिमिट है 8 to 15, 8 to 15 प्लस 25, यहाँ 1 से 2। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ भी हम लिमिट ना लिखें तो ठीक है, क्योंकि हम सोचते हैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं। कैसे होगा इंटीग्रेट भाई डायरेक्ट, इसकी कोई प्रोसेस है क्या? ध्यान से देखो बेटा, अगर आपको यहाँ पर लीनियर फंक्शन मिलता है तो आप इसको ऐसे कंसीडर करें जैसे ये लिखा हो x² - a², x² - a², और x² - a² का इंटीग्रेशन 1/x² - a² का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो होता है log 1/2a log x - 1/x + 1 एंड प्लस c। तो क्या मैं इसको ऐसे ही इंटीग्रेट कर सकता हूं? कहने का मतलब 1/2a कौन 1 log x + 2 - 1/x + 2 + 1, और साथ ही साथ हमारी जो लिमिट है वो भी लग जाएगी। लिमिट क्या है बच्चों 1 to 2, ये ओरिजिनल ही रहेगी ना, क्योंकि इसको तो हमने चेंज किया ही नहीं है।
यहां सब्स्टिट्यूट किया था, यहां थोड़ी किया है। तो यहां लिमिट चेंज हो सकती है, यहां पर लिमिट चेंज बिल्कुल नहीं होगी, कतई नहीं होगी। तो i इज इक्वल टू 5 माइनस 10। ये देखो बच्चों, एक बात याद रखना, अपर लिमिट log 15 माइनस लोअर लिमिट log 8। जब log a माइनस log b हो तो log a अपॉन b भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये लिखा जाएगा log 15 अपॉन 8, log 15 अपॉन 8। इसके साथ ये हो गया 25 अपॉन 2। बच्चों यहां हमारे पास अपर लिमिट क्या है 2, यानी कि जब मैं 2 और प्लस 2 लिखूंगा तो ये हो जाएगा कितना 4 और माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना 3, और ये हो जाएगा 5। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं log 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5 माइनस, जब मैं यहां 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 log 2 होल अपॉन, यहां 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4। ये क्या हो जाएगा बच्चों 4। ये जनरली हमारे पास इसकी लिमिट अप्लाई हो गई, ठीक है। अब क्या होने वाला है, अब होगा हमारे पास 5 माइनस 10 log 15 अपॉन 8 प्लस 25 अपॉन 2। ये बच्चों देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखने वाली बात है। ये लिखा है 3 अपॉन 5 और ये लिखा है 1 अपॉन 2, और जब डिवाइड होगा, देखो 3 अपॉन 5 को जब हम 1 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब हो गया 6 अपॉन 5। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं log 6 अपॉन 5, log 6 अपॉन 5। बच्चों हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, सारे फंक्शन एक साथ आ गए। इसको इंटीग्रेट करेंगे, आसान है, बड़े आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। जो बच्चे टेंशन लेंगे उनको ये जल्दी समझ में नहीं आने वाली। तो बिना टेंशन के, विदाउट टेंशन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों एक बात देखिए, लिमिट को हम साइड में रखते हैं पहले, ठीक है। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट, बाय पार्ट। तो इसके लिए सबसे पहले रूल क्या होगा, आइलेट। क्या होगा बच्चों, आइलेट, आइलेट। तो सबसे लास्ट में कौन सा फंक्शन आता है, एक्सपोनेंशियल। सबसे पहले कौन आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन। उसके बाद कौन, लॉगरिदमिक फंक्शन या लॉग फंक्शन। उसके बाद एल्जेब्रिक, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यानी कि लॉग फंक्शन हमारा फर्स्ट माना जाएगा, है ना। और cos 2x क्या होगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। cos 2x क्या होगा बच्चों, सेकंड फंक्शन होगा। तो क्या हम इसको फर्स्ट और सेकंड लगा के कर सकते हैं। तो फर्स्ट को छोड़ दो, log sin x। सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x अपॉन 2, है ना, sin 2x अपॉन 2। लेकिन अभी नहीं लिखेंगे इसको, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। फिर इसके बाद फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट कौन, log sin x का डेरिवेटिव, ठीक है, द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos 2x एंड dx, एंड होल इंटीग्रेशन, एंड होल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, भाई देखो ये हो जाएगा log sin x। cos 2x का क्या होता है, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2। भाई x का कोफिशिएंट भी तो अपॉन में आएगा, नहीं आएगा, अच्छा माइनस। अब इंटीग्रेशन होने जा रहा है, सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव log sin x। log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन फंक्शन, 1 अपॉन फंक्शन। log के साथ जो भी वो अपॉन में चला जाएगा, यानी कि 1 अपॉन sin x। अब sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, cos x, ठीक है। और cos 2x का इंटीग्रेशन तो हमें पहले से पता है, sin 2x अपॉन 2, ठीक है। और इसका होल इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। तो बच्चों इसको लिखा जा सकता है sin 2x अपॉन 2। इस 2 से 2 ना काट देना कभी, ठीक है। कई बच्चे गलती कर देते हैं, इस 2 से इस 2 को भी कैंसिल आउट कर देते हैं, ये गलती नहीं करना। ये हो जाएगा log sin x माइनस माइनस, देखो बच्चों ये क्या लिखा है, cot x, ये क्या लिखा है, cot x। अच्छा अभी cot x मत देखो, sin 2x का मतलब क्या होता है, sin 2x का मतलब होता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। sin x से sin x कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos x अपॉन
साइन एक्स इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2। इसको अभी इंटीग्रेट करेंगे नहीं, सिर्फ सिंबलाइज करेंगे, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन से साइन कैंसिल होगा, और यहां आएगी आई साइन 2x अपॉन 2 लॉग साइन x, ठीक है, माइनस, देखो ये हो गया साइन कॉस स्क्वायर एक्स, क्या हो गया बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स। और कॉस स्क्वायर एक्स को जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx, अपॉन 2 dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2 लॉग साइन x माइनस, देखो ये तो 1 अपॉन 2 है, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और cos 2x का क्या होता है, साइन 2x अपॉन 2, ठीक है बच्चों। लो ये भी इंटीग्रेट हो गया। अब हम आसानी से इस पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट क्या थी, π/4 टू π/2। अब देखो ध्यान से देखने वाली बात है, जब आप लिमिट, पूरे में लगा रहा हूं एक साथ, ठीक है, π/4 टू π/2, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। यहां पर लिमिट, जब मैं अपर लिमिट अप्लाई करूंगा तो ध्यान से देखना, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1, और log 1 हो जाएगा ये, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा बच्चों, 0। फिर से सुनो, जब अपर लिमिट अप्लाई करोगे, x की जगह π/2 रखोगे, तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1, और log 1 क्या होता है, 0, और log 1 यानी कि 0, तो ये पूरा पार्ट 0, तो ये वाला हिस्सा तो 0 हो गया भाई, ठीक है। और यहां पर एक बात देखो आप, ये देखो आप, आराम से देखने वाली बात है, π/2 जब आप यहां रखेंगे, यहां पर π/2 रखेंगे इस जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू π/2, यानी कि साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, क्या होती है, 0, तो ये भी पार्ट हमारा 0 हो जाएगा बच्चों, ये भी हिस्सा हमारा 0 हो जाएगा। ये वाला हिस्सा होगा π/2, ये वाला हिस्सा क्या होगा, π/2, साथ ही साथ -1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का π/4। लेकिन मैं इतने डायरेक्ट नहीं करने वाला, इतने डायरेक्ट नहीं करने वाला, पहले बताऊंगा, ठीक है। तो पहले स्पेस बना लेते हैं बच्चों, हाँ भाई, लगाते हैं लिमिट, ठीक है। तो I इज इक्वल टू अपर लिमिट साइन 2 इंटू π/2 अपॉन 2 लॉग साइन π/2, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 2 π/2 प्लस साइन 2 इंटू π/2 होल अपॉन 2, ठीक है। ये लग गई हमारी अपर लिमिट, क्या लग गई बच्चों, अपर लिमिट, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट क्लोज, माइनस, अब लगाएंगे लोअर लिमिट, तो साइन 2 इंटू π/4 होल अपॉन 2 लॉग साइन π/4, है ना, साइन π/4 माइनस, देखो याद रखना, ये है माइनस अभी हमारा 1/2, ये हो जाएगा π/4 प्लस साइन 2 इंटू π/4 होल अपॉन 2, ये इसमें भी लिमिट अप्लाई हो गई बच्चों, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, बहुत कायदे से चीज़ों को समझना। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई बचा, साइन पाई की वैल्यू क्या होगी, 0, ये पूरा पार्ट 0, ठीक है, माइनस 1/2, ठीक है, ये हो गया 1/2, ये हो गया π/2, ठीक है। अच्छा, ये भी कैंसिल आउट, तो ये हो गया साइन पाई की वैल्यू 0, ये भी 0, लो, माइनस, यहां ध्यान देना बच्चों, ये π/2, ये कितना, π/2, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1, और ये हो गया 1/2, और ये है लॉग साइन π/2 की वैल्यू होती है बच्चों 1, क्या होती है, सॉरी, π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, ये आ गया लॉग 1/√2, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। -1/2
ये हो गया पाई बाई 4, ये हो गया पाई बाई 4, और ये देखो ये पाई बाई 2, यानी कि प्लस का 1/2, ये भी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, ये क्या होगा बच्चों, माइनस 1/2 log 1/√2। ठीक है, इसके बाद माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस ये प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के बाद ये हो जाएगा पाई बाई 8, सॉरी पाई बाई 8, और ये हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान से देखना, पाई बाई 4, सॉरी 1/4, 1/4। अब यहां तक हमारा जो सॉल्यूशन है वो आ गया। सॉल्यूशन क्या आया बच्चों, माइनस पाई बाई 4 माइनस 1/2 log 1/√2 पाई बाई 8 प्लस 1/4, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। जितना हमें कोई भी क्वेश्चन टफ लगता है, एक्चुअल में उतना क्वेश्चन टफ होता नहीं है। बस हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे पास स्टेप्स बढ़ने लगते हैं, उसकी लेंथ बढ़ने लगती है, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और हम सोचते हैं कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे, और ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन को कट करके आगे बढ़ जाते हैं। उतना टाइम भी अपना वेस्ट होता है और हमारा जस्ट आंसर आने वाला होता है, उतने पे अपना क्वेश्चन भी ब्रेक कर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी इजी क्वेश्चन होता है बच्चों। देखो, जब भी आपको कोई एक फंक्शन मिले, फंक्शन के बाहर e पावर x मिले और उसका इंटीग्रेशन करना हो, बड़ा आसान होता है बच्चों। बस एक चीज जान लो, अगर e पावर x मिले और कोई फंक्शन मिले, साथ ही साथ उसका डेरिवेटिव भी मिले, तो आप बच्चों इसको e पावर x fx करके निकल जाना, आपका आंसर सही माना जाएगा, एग्जैक्टली करेक्ट माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या ऐसा यहां पर कुछ होने वाला है, देखते हैं। देखो, क्या मैं इस पार्ट को या इस क्वेश्चन को x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं? ठीक है, ऐसे तो लिखा जा सकता है, ये कैंसिल आउट होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 to 2। बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, साथ ही साथ e पावर एक्स। ठीक है, e पावर एक्स dx। अब देखो, क्या 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है ना? 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन है वो तो 1 अपॉन एक्स है, और उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नेगेटिव। इसका मतलब एफ एक्स हमारा 1 अपॉन एक्स, और ये हिस्सा कौन है भाई, एफ डैश एक्स। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर जब तक हम लिमिट अप्लाई नहीं करते तब तक क्या होने वाला है बच्चों, e टू दी पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स एंड लिमिट 1 to 2। ठीक है, अब लिमिट लगा देंगे। सबसे पहले कौन सी लिमिट लगती है, अपर लिमिट, यानी कि e टू दी पावर 2 होल अपॉन x कौन है 2 माइनस e टू दी पावर 1 अपॉन 1 यानी कि e। तो दिस इज द फाइनल आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा हो, सर हम इसमें साइन क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप साइन क्यूब की आइडेंटिटी ही लगाएं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, क्या मैं साइन क्यूब को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकता हूं? ठीक है, ये तो इजी होता है। साथ ही साथ साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। और बच्चों ध्यान से देखना, क्या मैं साइन एक्स या मैं कॉस एक्स को टी कंसीडर कर सकता हूं? कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो क्या यहां माइनस लिखूं और यहां डी टी? ठीक है, लिमिट चेंज होगी अभी। साथ ही साथ ये कौन हो गया बच्चों, डी टी माइनस का, ये हो गया माइनस का टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, अब लिमिट भी तो चेंज होगी, जब आप 0 रखोगे तो 1 आएगा, और जब आप पाई बाई 2 रखोगे तो 0 आएगा। बच्चों आपको प्रॉपर्टी तो पता होगी कि लिमिट a टू b
माइनस एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन हटा के या हम चेंज करके प्लस करके लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी तो आपको पता होगी। तो क्या मैं इसकी लिमिट 0 से 1 और 1 माइनस टी स्क्वायर को इंटीग्रेट कर सकता हूं? अब ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, यानी कि t माइनस टी पावर 3/3 और जो लिमिट होगी वो 0 to 1 होगी बच्चों। अब 1 अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, 1 माइनस 1/3 और 0 लगाएंगे तो वो तो 0 है ना, 0 लगाने पर तो 0 आएगा, तो ये आ जाएगा 2/3। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखने में हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट जरूर लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, एकदम आसान है, बस थोड़ा पेशेंस बना के रखो। क्या करेंगे देखो, 0 to π/4, ठीक है, ये आ गया 1, ये है cos पावर 3x। अब भाई एक बात बताओ आप, sin 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 sin x इंटू cos x dx। 0 to π/4 एंड 1 अपॉन, या dx अपॉन भी लिखा जा सकता है। देखो ये तो हो गया cos पावर 3x, ठीक है, ये क्या है, 2 2 4, 4 जो होगा, 4 का रूट क्या होता है 2, तो क्या मैं इसको बाहर लिख सकता हूं? एग्जैक्टली इसको बाहर लिखा जा सकता है कि नहीं। अब क्या करना होगा, ध्यान से देखो, अगर मैं इस पार्ट में से cos x कॉमन ले लूं, cos x कॉमन ले लूं तो क्या होगा, और अगर मैं इसमें cos का मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे कि इसमें cos x का मल्टीप्लाई कर दूं, और ये हमारे पास रूट साइन x और रूट cos x, ठीक है, इसमें भी मैं cos x से डिवाइड कर दूं, तो यहां पर देखो आप, यहां क्या बचेगा, ये तो रूट cos x है, तो क्या ये इसको कैंसिल आउट करके यहां भी रूट cos x लिखा जा सकता है? एग्जैक्टली लिखा जा सकता है। ये हो गया cos पावर 4x, ऊपर जाएगा तो sec पावर 4x कहलाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों रूट 10x, क्या होगा, रूट 10x, और ये dx, ठीक है। इसके बाद तो समझ में आने लगा होगा क्वेश्चन, है ना, 10x मतलब sec स्क्वायर, समझ रहे होगे इनका रिश्ता, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, दोनों को हम दो हिस्सों में बांट लेंगे, और ये होगा रूट 10x ही, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बच्चों रूट 10x का अगर इंटीग्रेशन आपको जानना है तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना होगा, उसमें आपको रूट 10x का इंटीग्रेशन भी बताया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से, तो उसको समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना होगा। तो बच्चों अब क्या करें, I इज इक्वल टू, ध्यान से देखने वाली बात है, एक सेक स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 रूट 10x, ठीक है, और दूसरे सेक स्क्वायर को एज इट इज लिखा रहने दूंगा। अब मैं अगर 10x को t कंसीडर कर लूं, 10x इज इक्वल टू t, 10x इज इक्वल टू, रॉकी चलो, 10x इज इक्वल टू t। अगर ये 10x इक्वल टू टी हो गया तो इसका डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x dx इक्वल dt, और इस सवाल में लिखा जा सकता है 1 प्लस टी स्क्वायर होल अपॉन रूट टी, और बच्चों ये dt। अब भाई लिमिट भी तो बदलेगी, 0 to π/4, 0 to π/4। अब ये बताइए, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो मुझे 0 ही मिलेगा, और π/4 रखूं तो 1 मिलेगा, है ना, 1 मिलेगा ना। अब क्या होगा बच्चों, अब तो ये आसान हो गया भाई, 1/√t का मतलब क्या है, 1/√t, और ये क्या है, ध्यान से देखो, सेपरेट करेंगे टी स्क्वायर को रूट टी से, यानी कि टी स्क्वायर को टी पावर 1/2 से सब्ट्रैक्ट डिवाइड करेंगे तो इसमें तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, यानी कि टी पावर 3/2, है कि नहीं, और ये dt, अब ये हो जाएगा dt, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन, ये dt, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ध्यान से देखो, इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा 2√t, ठीक है,
और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा t पावर 5/2 एंड 2/5। अरे भाई इतना तो आप जानने लगे होंगे, डायरेक्ट करना थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत तो डायरेक्ट आप कर ही सकते हैं। अब अपर लिमिट लगाएंगे तो ये 1, ये भी 1, यानी कि ये 2 प्लस 2/5, ठीक है। और लोअर लिमिट में तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 2 10 to 12/5। दिस इज द आंसर। तो बच्चों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं हम लोग। तो आशा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया है, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।